जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे। आपको बताने वाला है कि हिंदी का 100% सही और 100 क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले हैं। आपका सेट कोई भी हो आप लोग मिला लीजिए जल्दी से। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि आज जो एग्जाम हुआ है उसका 100% सही आंसर मिलाने वाले हैं हिंदी का। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए, आपका कोई भी सेट हो आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। प्रथम पाली का ये है यानी कि फर्स्ट सिटिंग का, जल्दी से आप लोग मिला लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो कौन नहीं जानता है कि ये होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से मिला लीजिए फटाफट। आपका कोई भी सेट हो आप लोग मिला लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा दोस्त। तो चलिए जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल में लिखा होगा उस पर क्लिक करके। देखिए यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित भाषाओं में देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो इसमें से देवनागरी में किसको लिखते हैं, यानी कि हिंदी को। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि दिवाली। उसके बाद यहाँ पे प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो चौथा का राइट आंसर आपका वी यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए। 5 का यहाँ पे दाता शब्द के स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 5 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मिला लीजिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 7 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? यानी कि 8 होते हैं। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ता ने, तो इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा 9 का। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 का राइट आंसर आपको बताता है, 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि कर्म। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है पेड़ से पत्ते गिरे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अपादान कारक का। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 कौन नहीं जानता? इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो 14 का राइट आंसर आपका विशेषण यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर का दूध, शेर भर दूध, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा दोस्त। उसके बाद आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें अशुद्ध का रहा है, तो कौन सा अशुद्ध है आप लोग बताइएगा। 16 का राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं? ऐसे ए लग रहा है, बट आप लोग सही से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आप लोग मार के आए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? तो 17 का राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 18 का राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी दोस्त। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 का राइट आंसर आपको बताता है, 20 का राइट आंसर ए यानी कि उपसर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मारा है जिसका गलत है, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? तो साप्ताहिक यानी कि सी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर आपका अन्य हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है? तो 25 का राइट आंसर आपको बताते हैं, 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्त। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3 होगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, 21 वाक्य का उदाहरण है। तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरल वाक्य। कुछ लोग बी मारे हैं मिस्र, बट इसका राइट आंसर सी होना चाहिए दोस्त। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया माँ ने बच्चों को सुलाया था। 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर कर्म कारक हो जाएगा।
उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है दृढ़क कौन समास है? तो 30 का राइट आंसर आपका वी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो यानी कि जफरीन। इसका राइट आंसर डी, जो भी मारे हैं डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि आपका डी हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं? इसका राइट आंसर ऐसे वी हो जाना चाहिए दोस्त, सॉरी इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सिकथ का मतलब कि अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी, जो भी मारे हैं उनका बिल्कुल सही, यानी कि मोम। उसके बाद दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सौभर ली गई है? तो 34 का जो भी राइट आंसर डी मारे हैं यानी कड़ंड, उसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्नलिखित में कौन है? तो आपका किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर ए मंगम्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 36 का राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं? यहाँ पे लिखा गया है बारिश होते देख लोग यहाँ पे लिखा गया है बारिश होते देख किससे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? तो लक्ष्मी को, यानी कि राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद डहते विश्वास शीर्षक की कहानी के लेखक कौन है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग षटकोरी होता यानी कि मारे हैं, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था? कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से, यानी कि राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है लेखक सुजाता है जो किस कहानी का नाम क्या है? यानी कि लेखक सुजाता का रचित कहानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 40 का जो वी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया चिंता किसकी रचना है? तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त सी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर बताता है 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ब्रीच बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में इस पंक्ति किस कविता की है? तो 43 का राइट आंसर आपका 43 का हो जाएगा दोस्त ए, अक्षर ज्ञान। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मेरे बिना प्रभु मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त डी, प्रभु को। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 45 का राइट आंसर आपको बताते हैं, 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्वदेशी। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 46 का राइट आंसर आपको बताते हैं, 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। उसके बाद भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही है दोस्त। उसके बाद 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, आप लोग पढ़ सकते हैं उच्चारण में वायु प्रपेक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 3। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपको संधि विच्छेद करना था, तो इसका राइट आंसर 49 का आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ए हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर बी लग रहा है, बट आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? यानी कि कामना, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सन्यासी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? असंभव, इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चेहरा पर हवाइयां उड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, घबराना। उसके बाद इंद्र का प्रवाची शब्द यानी कि महेंद्र भी होता है, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? नमकीन, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर लोको किस
का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग 57 का क्या मारे हैं? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निरक्षर। देखिए बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं दोस्त, इसलिए थोड़ा सा बोलने में अथी हो जाता है, बट वो आप लोग इग्नोर कीजिए और जल्दी से अपना आंसर मिला लीजिए और नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी कीजिए। मैथ का जो है राम खाता होगा। इसका राइट आंसर आपका 58 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो 59 का राइट आंसर आपका समूहवाचक यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गवैया शब्द में प्रत्यय है तो वैया यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्त। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 61 का राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही है दोस्त। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 62 का राइट आंसर आपका भीमराव अंबेडकर यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर सी ही होगा। उसके बाद 20 के दास शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए 64 नंबर क्वेश्चन, 64 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 65 का राइट आंसर आपको बताते हैं, 65 का राइट आंसर आपका रिश्तेदार की पत्नी यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन एचडी में यहाँ पे दिया गया है इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। 66 का राइट आंसर आपका ए यानी कि हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वी यानी कि पर्याप्त। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 68 का राइट आंसर आपका सी यानी कि रश्मि वाजपेयी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 69 का आपका राइट आंसर डी यानी कि 2.5 साल। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 70 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कविता का जनपद। उसके बाद आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 71 का राइट आंसर आपको बताते हैं, 71 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, 72 का राइट आंसर यानी कि रस खान यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 73 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 74 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नदीर शाह यानी कि डी इसका बिल्कुल सही है दोस्त। उसके बाद आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 76 का राइट आंसर आपको बताते हैं, 76 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वदेशी। उसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 77 का सी। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं, 78 का राइट आंसर आपका यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 79 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी मिला करके बताइए कितना आपका सही हुआ 100 क्वेश्चन में। 100 में 50 ही बनाना था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह यानी कि राइट आंसर है इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वी, सॉरी इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तेज तेज से बुखार उसका लगा हुआ था यानी कि बुखार की तेजी के कारण। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 83 का राइट आंसर कैलाश से यानी कि बिल्कुल सही ए है। उसके बाद नान काना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में जो लाहौर में स्थित है दोस्त, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सोहिला किसकी रचना है? तो 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त सी, गुरु नानक की। उसके बाद 86 नंबर, सिखों के पक्ष में गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, 86 का राइट आंसर इसका ए है जो बिल्कुल गलत है दोस्त। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु
अर्जुन देव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्त। गुरु नानक शुरू में दे दिया, इससे कंफ्यूज होकर सब ए मार दिया, बट इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 87 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 88 का राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 89 का राइट आंसर आपको बताता है, 89 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 90 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रस खान। उसके बाद आप लोग 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 100 क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था दोस्त। 100 में 50 क्वेश्चन का आप लोग 50 में 50 सही करके आए होंगे दोस्त। आप लोग जल्दी से मिला करके इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सब सही क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है दोस्त। आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 92 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1990। उसके बाद झोले में कितनी मछलियां थी? 3, यानी कि 3 में से 2 गो। उसके बाद यहाँ पे भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? संतू ने। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद गीतकार गुलजार की कहानियों का संपादक यतीन मिश्र ने किस नाम से किया? तो इसका राइट आंसर 95 का आपका हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 96 का राइट आंसर आपको बताते हैं। 96 का राइट आंसर आपका सी होगा दोस्त। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद किस स्थान पर मरण की मंगल माना गया है? यानी कि काशी। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, गांधी को किसने महात्मा कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर आपको बताता है। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।